नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 2022 का महीना सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। आपको बता दें कि फरवरी 2022 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में 3 अत्यंत श्रेष्ठ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। पहला योग है गुरु और सूर्य की युति। दूसरा योग है मंगल और शुक्र की युति। और तीसरा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग। ये तीनों ही योग आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि सूर्य गुरु की युति या शुक्र मंगल की युति साल में एक बार ही बन पाती है, और ये युति आपके जीवन में फरवरी 2022 में बन रही है। अभी तक मंगल के अंगारक योग के कारण या सूर्य शनि युति के कारण अथवा शुक्र के अस्त होने के कारण आपके जीवन में दिसंबर जनवरी में जो परेशानियां, जो समस्याएं आई थीं, वो सब दूर होने वाली हैं फरवरी में। तो हम बात करेंगे आपकी आर्थिक सुदृढ़ता, धन की बचत और निवेश के बारे में, भौतिक संपत्ति और पारिवारिक सुखों के बारे में, संतान और विवाह के योग के बारे में, संतान की शिक्षा, एब्रॉड एजुकेशन, मैटीरियल गेन, प्रेम, रोमांस और दाम्पत्य सुख के बारे में, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भाग्योदय के बारे में, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी और नौकरी व्यापार के क्या क्या योग बनेंगे, साथ ही साथ विदेश से लाभ, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे और भी महत्वपूर्ण एक बात है, और वो ये है कि आपके कुंडली के सुख भाव में केतु का गोचर है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, इनका गोचर कुंडली के छठे भाव में है 13 फरवरी तक। और 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। कुंडली के सुख भाव में केतु का गोचर है, और सुख भाव में केतु का गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। जीवन में पंचम भाव में शुक्र मंगल की युति बन रही है, छठे भाव में शनि बुध सूर्य हैं, और एकादश भाव में सूर्य और गुरु की युति बन रही है, और कार्य कर्म भाव में दशम भाव में राहु का गोचर है। शेष सभी भाव खाली हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले केतु सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति पूरे जीवन भर सुखों की तलाश में, सुखों की चाह में प्रयासरत रहता है, और अगर सुख के भाव में ही केतु का गोचर हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, आइए इसी का पहले विश्लेषण करते हैं। केतु का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है। यहाँ केतु का गोचर केंद्र में है, और केंद्र के भाव में केतु सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं। जिस तरह से देवगुरु केंद्र के भाव में अत्यंत बलवान होते हैं, वैसे ही केतु भी केंद्र के भाव में अत्यंत बलवान होते हैं, और यहाँ पर मंगल की राशि में है तो और भी अधिक बली हैं केतु। चतुर्थ भाव कुंडली का सबसे नाजुक भाव होता है।
चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो आपको भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। केतु आपको समाज में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा ये सब कुछ दिला देंगे। माता पिता का सुख प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि चंद्रमा बलवान हो। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका मन। तो अगर आप अपने मन को बलवान करते हैं, यानी आपका मन अगर स्थिर है, भटकने से अगर बचता है और केवल अपने लक्ष्य पर आप फोकस करेंगे, तो केतु आपको सब कुछ दिला देंगे। केतु मजबूत हैं, और मजबूत केतु का फल आपको तभी मिलेगा जबकि चंद्रमा बलवान हो। और चंद्रमा बलवान होने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपने मन को काबू में रखें। जो आपका लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं, सीधे उसी पर फोकस करें। जैसा कि महाभारत में आपने सुना है, पढ़ा होगा, देखा होगा, अर्जुन केवल और केवल पक्षी की आँख को देख रहे थे। अर्जुन को केवल पक्षी के नेत्र ही दिखाई पड़ रहे थे, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, और उन्होंने लक्ष्य को संधान कर लिया। ऐसे ही आप अगर अपने मन को काबू में रखेंगे, लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, केतु आपको सब कुछ दिला देंगे। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, और अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ते ही आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ हो जाएगा। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, आकस्मिक धन लाभ करा देंगे। गुप्त विद्याओं की आपको जानकारी कराएंगे। आपकी रुचि गुप्त विद्याओं में होगी, पराविज्ञान में होगी, अकल्ट साइंस में होगी। चूँकि केतु का स्वभाव मंगल के जैसा ही होता है, तो फल भी मंगल के जैसा ही देते हैं। केतु आपको ज़मीन से धन का लाभ अब दिलाएंगे। अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो इन कार्यों से आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। हालांकि छोटी मोटी चोट चपेट का भय रहेगा, दुर्घटनाओं से भी थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय सावधान रहें। लेकिन अगर कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में केतु कमज़ोर हुए, तो दुर्घटनाओं का भी योग है, और आपको गुप्त रोग भी दे देंगे। आगे मैं इसका उपाय भी आपको बता दूंगा। केतु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा, बेवजह की अस्थिरता बनी रहेगी, अनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको लाभ मिलेगा। और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर होती है। 12वां भाव देवगुरु का भाव है, और गुरु अगर मजबूत हैं तो केतु भी मजबूत होंगे और अच्छा फल देंगे। तो 12वें भाव में आपको विदेश से लाभ दिलाएंगे, विदेश यात्राएं खूब कराएंगे। 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद का मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीवन में हर तरह से हर सुख का भोग करने के बाद संतुष्ट हो जाना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, इच्छाओं की समाप्ति हो जाना, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना। जब आप पूरी तरह से सांसारिक सुखों का भोग कर लेंगे और उससे आपका मन भर जाएगा, तो वही स्थिति होती है मोक्ष की। तो केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष के कारक हैं तो फिर आपको जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करा देंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बुलंदियों पर ले जाएंगे आपको, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और घर से बाहर यानी विदेश में जाकर के आपकी भाग्योन्नति होगी। और अगर देवगुरु का बलाबल मिल जाए तो कहना ही क्या।
विदेश यात्राएं आपको कराते रहेंगे, विदेश से आपको धन का लाभ होगा। लेकिन अगर कुंडली में केतु कमज़ोर हैं तो आप केतु का उपाय करें, और केतु को बलवान करने के लिए आप देवगुरु को बलवान करें, गणेश जी की आराधना करें, माता पिता गुरु की सेवा करें, कुत्तों को भोजन दें, केसर का तिलक मस्तक पर धारण करें, पंचमुखी रुद्राक्ष अगर धारण कर सके तो कीजिए, हल्दी का प्रयोग करिए स्नान के समय, किसी मंदिर में जाइए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, विष्णु जी के मंदिर में जाइए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, एक केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा कीजिए, उसको जल दीजिए। ये सब उपाय करेंगे। जब आप देवगुरु को मजबूत कर लेंगे तो केतु अपने आप मजबूत हो जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं आपके लाभ और आपके निवेश के बारे में। अब आइए आपके मटेरियल गेन की बात कर लेते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात कर लेते हैं। तो एकादश भाव से इसका विचार किया जाता है। एकादश भाव के स्वामी बुध हैं और बुध ही धन भाव के भी स्वामी हैं, और बुध का गोचर सूर्य के साथ छठे भाव में है, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध देवगुरु के मित्र हैं और एकादश भाव लाभ का भाव है, और देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, और शुक्र की भी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, मंगल भूमि भवन के कारक हैं, मंगल पराक्रम साहस और ऊर्जा के कारक हैं, और तीन ग्रहों की दृष्टि जब लाभ के भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी बुध हों तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ, ये सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे, शुक्र आपको महाधनी बना देंगे, आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे, विभिन्न स्रोतों से धन का लाभ होगा, और जैसा कि मैंने बताया केतु के प्रभाव से आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो आप धनोपार्जन बहुत ही शुभ और नेक तरीक़ों से करेंगे और वो धन आपके बहुत ही काम में आएगा। यहाँ पर ये बात विचारणीय है कि धन आपको प्राप्त कहाँ से होगा। तो देखिए, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, तो जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नाटक, अभिनय, नृत्य, गायन, वादन या ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन, इन सब कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान है, राजनीति के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों को धन के प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और चूंकि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो जो जातक सैन्य क्षेत्र में हैं, मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, या जिनका कोई मेडिकल स्टोर है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, ऐसे सभी जातकों को, और जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, फायर से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन जातकों को भी धन का लाभ होगा। और जहाँ तक धन के संचय की बात है, तो बुध है इसके स्वामी। बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं
तो धन का संचय होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको शेयर्स में फ़ायदा होगा। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। चूँकि मंगल की भी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो आप प्रॉपर्टी या प्लाट वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर आप प्लाटिंग करते हैं, ज़मीन खरीद करके और प्लाट बना कर बेचते हैं, तो बहुत अधिक धन का आपको लाभ होने वाला है। आइए बात करते हैं पराक्रम भाव की। कुंडली का विश्लेषण करते समय अक्सर पराक्रम भाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि पराक्रम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, आपके अंदर पराक्रम नहीं है, आपके अंदर साहस नहीं है, कार्य करने की ऊर्जा नहीं है, तो फिर आप क्या कुछ नहीं कैसे प्राप्त करेंगे? फिर तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे, तो पराक्रम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके स्वामी शुक्र हैं और इस पर शनि और देवगुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता में वृद्धि होगी, परिश्रम कराएंगे शनि आपसे। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो देवगुरु आपको ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे और अपने ज्ञान से, बुद्धि के बल से आप कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व, अपने सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार में विजय प्राप्त करेंगे। शुक्र क्या हैं? शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे कि वो युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो है ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य और अभिनय के भी कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक तो हैं ही। दुनिया में जिन भी जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की है, वो सब शुक्र के कारण हैं। शुक्र अगर कुंडली में बली है तो आप अत्यधिक लोकप्रिय होंगे। शुक्र पराक्रम भाव में क्या करते हैं? आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप जब तक अपने कार्य का बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन, सुधार करते रहते हैं और इसका परिणाम होता है अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का प्रोडक्ट। लोग आपके कार्य से, व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से आप अत्यंत लोकप्रिय होते जाते हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं और यही शुक्र का प्रभाव होता है। दुनिया के साथ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन हैं। और यहाँ पर शुक्र के साथ देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि बुद्धि, ज्ञान के कारक हैं। तो आपकी मानसिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपको प्रदान करेंगे। और जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार और बुद्धि बल, कौशल, स्किल के साथ कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में, जहां पर शुक्र मंगल की युति बन रही है। कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस का विचार किया जाता है और यहाँ पर विवाह, संतान और लव, रोमांस के कारक शुक्र का गोचर है और मंगल शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख चाहता है और शुक्र इसी के कारक हैं। लेकिन इन सब को पाने के लिए व्यक्ति में साहस, पराक्रम और कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा भी चाहिए। इसके कारक मंगल हैं। तो जब दोनों की युति होती है तो व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम और ऊर्जा के बल पर धन को प्राप्त करता है।
मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, मिलिट्री फोर्स और फायर के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन दिलाते हैं। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। व्यक्ति अपने परिश्रम, पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है। धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन ये सब कुछ प्राप्त होता है। और यहाँ पर शुक्र जो है संतान के भाव में है, पंचम भाव में है। त्रिकोण के भाव में शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। और सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर है, संतान प्राप्ति के भी योग हैं। और इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। मंगल के प्रभाव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि मंगल चिकित्सा, सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वह ऑपरेशन के थ्रू होगी। शुक्र मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि आपको हर क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य बुध की बुधादित्य राजयोग यहाँ पर बन रहा है। शनि सूर्य की युति बन रही है और मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार बताया है कि शनि या सूर्य का गोचर अगर छठे भाव में है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के कारक होते हैं। छठा भाव कंपटीशन का होता है, तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं और ये ग्रह गोचर आपके गोचर में बन रहा है तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बुधादित्य योग भी बहुत श्रेष्ठ राजयोग है और ये योग अगर बनता है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। शनि सूर्य की युति भी सरकारी नौकरी के कारक होती है और शनि यहाँ पर स्वराशि में है, तो जहाँ तक रोग, ऋण और शत्रुओं का है तो इसका तो वो विनाश कर ही देंगे। और शनि की दृष्टि चूँकि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि आयु के कारक हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, रोगों से आपको की रक्षा करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। साथ ही साथ शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको शनि धन भी प्राप्त कराएंगे। और अगर आप भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, स्क्रैप, रबर, ऑटोमोबाइल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय अगर आपका है तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ भी दिलाएंगे। आइए सप्तम भाव की बात करते हैं, जहां पर सूर्य और गुरु की युति बनेगी 13 फरवरी के बाद। कुंडली का सप्तम भाव जहां से आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, उसमें सूर्य और गुरु की युति बनेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य गुरु की युति को बहुत ही शुभ फल देने वाला बताया गया है। सूर्य विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, सूर्य राजा हैं तो गुरु गृह महामंत्री हैं, और इन दोनों का योग कुंडली में आपका भाग्योदय कराने वाला होगा। राज्य से धन का लाभ होगा, धर्म कर्म से धन का लाभ होगा, भाग्य के सपोर्ट से आप जीवन में उन्नति करेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, संतान की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति होगी, सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को भी लाभ होगा। साथ ही साथ आपको सरकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा, यानी शासन प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं या राजनीति के क्षेत्र में मंत्री, विधायक, सांसद, ऐसे लोगों से
आपके संपर्क अत्यंत मधुर होंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में कार्य करने में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। सूर्य शासन, प्रशासन और राजनीति के कारक होते हैं। गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक होते हैं। तो इन दोनों के सहयोग से शासन, प्रशासन, राजनीति, धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। सूर्य पिता के कारक हैं और इस युति के बनने पर पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और पुत्र को भी पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए और इससे उसे अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का है। तो यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा। लव रिलेशंस आपके शादी में परिवर्तित हो सकते हैं। विवाह और संतान के प्रबल योग बन रहे हैं। और चूंकि सप्तम भाव से व्यापार और पार्टनरशिप का भी विचार किया जाता है, तो ये समय पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। जहाँ तक अष्टम भाव की बात है, इस पर चर्चा हो चुकी है। देवगुरु इसके स्वामी हैं, तो यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देवगुरु अष्टम भाव में आप पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत अगर आएगी तो वो अपने ऊपर ले लेंगे और आपको उस मुसीबत से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का आपको सपोर्ट तो मिलेगा ही। विदेश यात्राएं आप करेंगे, छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। और चूँकि मंगल का गोचर संतान और शिक्षा के भाव में है और नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो प्रबल योग हैं आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा और वहाँ पर आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आइए दशम भाव की बात करते हैं, जहाँ पर राहु का गोचर है। कुंडली के दशम भाव में राहु का गोचर है और दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र की राशि में राहु का गोचर अच्छा ही फल आपको देगा। हालांकि व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो ऑल ऑफ सडन आपका प्रमोशन हो सकता है, ऑल ऑफ सडन आपको धन का लाभ हो सकता है। आकस्मिक रूप से कोई न कोई शुभ घटना आपके पक्ष में होगी। चूँकि शुक्र की राशि में राहु का गोचर है, तो ज़्यादा संभावना है कि आपके लिए जो भी घटना आकस्मिक रूप से घटेगी उसमें आपको लाभ ही होगा। जहाँ तक लाभ भाव और विदेश भाव की इसकी चर्चा हो चुकी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर स्थिति में है तो राहु का उपाय ज़रूर कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार से राहु का अशुभ प्रभाव ना झेलना पड़े। और राहु के लिए आप जो है एक मोरपंख रखें। मोरपंख अपने घर के दरवाजे पर लगा दें, बेडरूम में लगा दें, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर रखें। और एक मोरपंख अपने बैग में रखें। अपनी जेब में एक सुरमे की डिबिया रखें। अगर ये सब कार्य करते हैं तो आपको राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह से आप पर कुल मिलाकर के फरवरी 2022 का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके केतु और देवगुरु, शुक्र और मंगल, सूर्य, बुध, शनि सभी ग्रह आपको पक्ष में हैं और आपको लाभ देने वाले हैं। केवल और केवल आप केतु और राहु का उपाय कर लीजिएगा, तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को अपने शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।